हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। मेरा शाम के 3:30 या 4 बज रहे हैं। 3:45 पे स्टार्ट हो रहा है आज का मेरा ब्लॉग। तो आज है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो मैं तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी इस टाइम ठीक हूँ। मैं इस टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बीमार थी। देख रहे हैं मेरे चेहरे पे कितनी स्वेलिंग हो रखी है और पूरा हाथ में भी सूजन हो चुका है। पूरी बॉडी में सूजन हो जाता है, ऐसा मेरे को प्रॉब्लम है। तो मैं चावल वैसे भी नहीं खाती हूँ। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा। तो मैं गई थी मार्केट दवा लाने। दवा में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, टेस्ट वेस्ट हुआ नहीं। डॉक्टर ने बस इतना बोला कि 5 दिन का दवा दिए हैं, खाओ, आराम नहीं होगा तो फिर करवाएंगे, तो चेकअप होगा। तो मैं गई थी मार्केट में, ब्लॉग नहीं बना पाई। आई तो उस दिन भी ब्लॉग नहीं बना पाई, सो गई। आप लोगों ने देखा, एक क्लिप मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, आप लोग देखना। मैं सो गई थी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी मेरे को। फिर मैंने लाया दवा। दवा भी दिखाती हूँ आप लोगों को, कितना सारा दवा दिए हैं। सिर्फ कुछ निकला नहीं, बुखार भी नहीं है, डॉक्टर ने चेक किया, फीवर भी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ तक कि बीपी ठीक है, ऑक्सीजन सब कुछ चेक किया गया, बिल्कुल एकदम ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि फीवर है माइंड में। पूरे बॉडी एकदम नॉर्मल रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन सिर में बुखार लगता है। पर्सनली बता रही हूँ मैं। तो मैंने पंखा कर दिया है बंद। मैंने अपने रूम से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी हो गई है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं फ़ैन चालू करूँगी। थोड़ा ब्लॉगिंग करने में दिक्कत होता है मुझे। फ़ैन चालू करने के बाद फिर वो आवाज़ साइंस साइंस से जाती है, पर फ़ैन की भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये है मेरी दवा। देख सकते हैं आप लोग कितनी दवाएं दे रखी है डॉक्टर ने। इतना अभी मैंने खाया भी है दवा, देख सकते हैं। एक है, ये 2, ये खाली पेट का दवा है, बाकी 2 हो गया, और ये है 3, ये 4, और ये है 5। और ये रात में सोने के लिए दिए, दवा खाने के लिए, जो मैंने अभी थोड़ा सा खाया भी है। तो सोचिए, कुछ निकला नहीं और दवाई दिए इतना, और बोले हैं कि टेस्ट करवाएंगे। पर्ची भी बना के दी है उन्होंने, देख सकते हैं इतनी बड़ी पर्ची बना के दिए हैं। सॉरी, उल्टा दिखा रही थी लग रहा है। इससे 3 महीना भी ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा। ब्लड टेस्ट की 4-5 रिपोर्ट रखे साल के अंदर। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, WBC RBC क्या क्या टेस्ट करवाया, थायराइड का टेस्ट करवाया, सब कुछ नॉर्मल आता है। पता नहीं क्या है, सब कुछ देखने ताकने के बाद मेरे फादर ने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, तुमको कमज़ोरी हो गया है। सच बोले तो चक्कर वक्कर भी आते हैं, सूजन भी हो जाता है। पिछली बार जब ब्लड टेस्ट करवाया था तो उसमें निकला था कि हीमोग्लोबिन का कमी है, मलेरिया टाइफाइड है। दवा चलता है और डॉक्टर अच्छे हैं, ठीक हो जाता है। हमारे पास ही हमारा मार्केट है कमालपुर, वहाँ पे है कोमल हॉस्पिटल, वहीं पे BK राय डॉक्टर साहब बैठते हैं। तो जाइएगा आप लोग भी। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी दवाएं मुझे बहुत सूट करती हैं और कहीं की दवा सूट नहीं करती। वो दवा करते हैं, पहले तबीयत ठीक नहीं होता, फिर इंजेक्शन से तो मुझे बहुत डर लगता है। वो इंजेक्शन रेयर ही केस में लगाते हैं जब ज़्यादा तबीयत सीरियस हो। तो यहाँ पे इतनी सारी दवाएं लिखने के बाद उन्होंने बोला है कि 5 दिन बाद अगर रेस्ट नहीं हुआ तो फिर पता नहीं कौन सा चेकअप करना पड़ेगा। ये डॉक्टरों का स्पेलिंग लिखा हुआ मुझे समझ में भी नहीं आता यार। और यहाँ पे उन्होंने दिया है इतना बड़ा बॉटल, जिसको मुझे रोज़ पीना पड़ता है। इसका टेस्ट अच्छा है गाइस। पिछली बार भी उन्होंने दिया था मुझे आयरन का सिरप, जो ब्लड बढ़ाने के लिए होता है, सबको ही पता होगा ब्लड बढ़ाने के लिए। तो इसको पहले मैं रख लेती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों से। तो पिछली बार भी उन्होंने दिया था मुझे ब्लड बढ़ाने वाली दवा, जो कि बहुत ही आयरन का था। उस पर लिखा था, ऑरेंज फ्लेवर था, बहुत ही टेस्टी लगता था। तो मैं क्या करती थी कि उसको स्वाद ले लेके चख चख के पीती थी। और आयरन की सिरप से मुझे पता नहीं था कि दांत भी काला हो जाता है। तो हो गया था मेरा दांत काला। तो अचानक से मैंने हंस रही थी, कभी मिरर में दिखा तो मैंने सोचा अरे ये क्या हो गया मेरे दांत में। उसके बाद मैंने फिर रेगुलरली बस डायरेक्ट पीती थी और पानी पी लेती थी, और हो रहा तो ऐसे। फिर उसका ब्रश किया, फिर कुछ दिन के बाद हुआ मेरा दांत साफ़। तो अभी हो चुका है सब कुछ ठीक, बस यही तबीयत ठीक नहीं रहती है अभी। ये, और मैंने डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं कहा खाने पीने के लिए। उन्होंने कहा कि जो मन करे वो खिलाइए पिलाइए, सब कुछ परहेज़ करिए। अब परहेज़ क्या करना, डॉक्टर ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मैं खुद पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं चावल नहीं खाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये मैंने लाया है डेट, देख रहे हैं, डेट लाया है। ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये भी मैंने एक पैकेट लाया है। दोनों में कौन सा अच्छा है सिर्फ ये चेक करने के लिए। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये काफ़ी टेस्टी है, मुझे बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा लगा।
देख रहे हो इसका क्वालिटी, ऊपर से छिलके निकल रहे हैं इसके और सूख भी गया है बहुत ज़्यादा। इसको रख लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको दूसरा वाला। क्वालिटी दोनों में कौन सा है, अगर आप लोग खाना हो तो आप लोग जाके जो मैं बताऊँ वही लेना, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा उसका क्वालिटी। और वो है ये, पैकिंग भी काफ़ी खूबसूरत है इसकी, और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसको भी पैक किया गया है काफ़ी अच्छे से, बारीकी से, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, एकदम स्वीट गुड़ जैसा टेस्ट आता है। जब से मैं खा रही हूँ ना, ये मेरे फेवरेट में ऐड हो चुका है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ मेरा आ गया है फॉर्म, 18 तारीख से फॉर्म अप्लाई होंगे। मैं कमालपुर गई थी, वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मेरा मोबाइल नहीं चार्ज था। मैं डॉक्टर ने पर्सनली चेक किया था, पिछली बार तो मैं गई थी तो मेरे हाथ में यहाँ पे ड्रिप लगा हुआ था, ड्रिप नीडल लगाया था डॉक्टर ने। जब भी जाती थी तब ड्रिप लग जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है मेरी तबीयत ख़राब, कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या हुआ है, क्या निकला है, कुछ भी नहीं होता है, बस मेरे कोई बुखार जैसा लगता है। तो गाइस हमको ये बताना कि इसको खाने से क्या नींद आती है क्या? मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सो रही थी, अभी सो कर ही जग ही रही हूँ, सो के जगी हूँ, पास्ता बनाई हूँ, खाई हूँ, अभी ऐसे ही आके ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मुझे पता नहीं था कितना नींद आता है, मैं एक बार में 4-4 5-5 खा ले रही हूँ, क्या करूँ, इतना टेस्ट अच्छा लग रहा है ना, आ रहा है तबीयत ठीक करने के लिए, ब्लड बढ़ा रहा है, ब्लड बढ़ाता है, तो मैं खाती हूँ उसको। सुबह शाम दवा दिए, देखिए रेस्ट होता है कि नहीं। आप लोग प्रार्थना करना कि मैं ठीक हो जाऊँ, बस क्या बताऊँ, बहुत ही तबीयत ख़राब रहती है। तो यहाँ पे हो गई है मेरी बातें समाप्त। तो आने वाला है अन्नत, अन्नत के लिए हमने खुले सेवैयाँ भी ली थी, जो कि बहुत ही पतली पतली सेवई आती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। सेवई खाती हूँ मेरे घर पे, खीर तो मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर खाती मैं सेवई हूँ, क्योंकि खीर में भी चावल डलता है, तो मैं चावल नहीं खाती, चावल की सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। तो जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को, सब लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, और ऐसे ही बने रहिए, मेरा ब्लॉग देखा करिए, बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। बहुत ही मेहनत लग जाता है ब्लॉगिंग करने में, तबीयत नहीं ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा मेहनत जैसा लगने लग रहा है। तो भी हो गई है शाम, ब्लॉग का टाइम मैंने कर दिया है चेंज, अब ब्लॉग मेरा आता है शाम को 7 बजे, क्योंकि बहुत ही रॉन्ग टाइम था वो, दोपहर 2 बजे, बहुत ही ज़्यादा काम भी रहता है उस टाइम तक, पूरा ब्लॉगिंग करना, सब कुछ करना, थकान हो जाता था, रेस्ट भी नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग का टाइम कर दिया है चेंज। मेरा ब्लॉग आता है शाम को 7 बजे, तो जाकर आप लोग देखना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए, ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखा करिए, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों की सारी बातें, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा ब्लॉग ऐसे ही देखा करिए, मेरे ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग मेरा ब्लॉग नए नए लोग देख रहे हैं उन लोगों को से गुजारिश है कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों में, ताकि मेरा ब्लॉग बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और सब लोग देखें। मैं हूँ एक छोटे से गाँव की लड़की, उत्तर प्रदेश की, छोटे से ग्रामीण इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ। तो बहुत ही मेहनत लग जाता है, यहाँ के लोग का सोचना है कि अरे वीडियो बना के क्या होगा, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है गाइस, कैमरे के सामने बोलने सबको बहुत हिम्मत चाहिए होती है, सब लोग नहीं कर सकते। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार करके देखना। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे समाप्त होता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक वॉच करने के लिए, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।